नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस कवर करता हूं। दोस्तों, मैं मैथ का ऑलरेडी 16 वीडियो डाल चुका हूं। ये मेरा 17वां वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाला 16 वीडियो को आप एक एक करके देख सकते हैं। उसके साथ ही मैं रीजनिंग और जीएस का वीडियो भी डाला हूँ, वहाँ भी आप जा करके देख सकते हैं। मैं दोस्तों वैसे प्रश्न को कवर करता हूँ जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो या फिर जीएस का हो। मैथ में मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके मदद से आप मैथ को सेकेंडों में एग्जाम में बना सकते हैं। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट अप्रोच और एकदम सटीक तरीका बताता हूं, जिसके हेल्प से आप सेकेंडों में एग्जाम में बना लेंगे प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 285 रुपया में एक शॉर्ट को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक बार प्रश्न को अच्छे से आप अगर समझ लेते हैं, फिर ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में बना लेंगे। मैं जो अप्रोच अप्लाई कर रहा हूं, आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ऐसे प्रश्नों को बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा अप्रोच यहाँ यूज करते हैं। देखिए क्या करना होगा कि जिसे कह रहा है कि 285 रुपया में एक शॉर्ट को बेचने से दुकानदार को 5% की हानि होती है। दोस्तों, जब भी हानि या लाभ की बात करें और परसेंटेज में हो, तो उसको 100 के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए जैसे 5% की हानि हानि होती है तो 100 में से घटा लेंगे, और अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना, 5%। तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, 95। 95 क्या, 285 रुपया में बेचने पर, यानी 95 बराबर किसके, 285 की। ठीक है, 95 बराबर 285 की। तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि एक 15% का लाभ हो। तो 95 बराबर 285, इसलिए एक बराबर क्या लिख सकते हैं, 285 बटा के 95। इसलिए कितना हमें लाना है, 15%। 15% लाभ को क्या करेंगे, 100 के साथ जोड़ देंगे, तो 115 लिख के इसको छोटा करके हम गुना कर सकते हैं। दोस्तों आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो 19 × 5 = 95। फिर 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 1 20 9 और 19 × 5 = 95। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 × 3 = 15। 115 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। 115 × 3 = 345। 345 दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में 345 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 345 होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप एक बार जब मैं जो मेथड बताया उसको आप समझ लीजिए, फिर इस टाइप के प्रश्नों को बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जब भी परसेंट की बात हो और लाभ हानि की बात हो, तो क्या करते हैं, हानि हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं, और अगर लाभ हो तो 100 के साथ उसको जोड़ के लिखते हैं। फिर आप आंसर को आसानी से पा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट अप्रोच से बताने की कोशिश करता हूं, जिसके मदद से आप एग्जाम में सेकेंडों में बना लेंगे। एग्जाम में दोस्तों टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप कम समय में बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका रिजल्ट होने की ज़्यादा उम्मीद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ये भी टाइम एंड और का क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सेकेंडों में बनाएंगे एग्जाम में। देखिए क्या कर रहा है कि एक्स काम को 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, वाई उस काम के 40% को 40 दिन में कर सकता है, जेड इस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में कर सकता है, तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा। दोस्तों
सवाल पढ़ने में तो बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन जब मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ, अगर आप उस अप्रोच से बनाएंगे तो ये सवाल आपको एकदम आसान लगेगा और सेकेंडों में ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में बना लेंगे। देखिए क्या करना है। इसको कह रहा है कि x काम को 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। जैसे इसको लिखेंगे क्या, 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। तो पूरा काम यानी एक पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे यानी गुना कर देंगे। तो पूरा काम यानी क्या हो जाएगा, 10 चौके 40, यानी x टोटल काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कि y उस काम को 40% को 40 दिन में करता है। 40% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 40% को हम अलग से लिख सकते हैं। जैसे 40% को हम भिन्न में बदलते हैं तो 0 से 0 गया, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी इसको हम कह सकते हैं 2/5 काम को। जैसे ये 1/4 काम को 10 दिन में किया तो 40% का मतलब 2/5 भाग काम को या कितना दिन में करता है, कह रहा है कि 40 दिन में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब 2/5 भाग काम को 40 दिन में, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भाग काम को कितना दिन में करेगा, 4 पचे 20 यानी 200। इसका मतलब कि एक भाग काम को कितना करेगा, 100 दिन में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको हम परसेंट को कैसे भिन्न में बदले, इसको आपको एक बार अच्छे से समझना है। ठीक है। तो x के लिए हम लिख सकते हैं 40 दिन, y के लिए हम लिख सकते हैं 100 दिन। अब आगे क्या बचा, लिखने में ही मेन है इसका। आगे क्या बचा, z उस काम को 1/3 भाग को 13 दिन में। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/3 भाग को 13 दिन में, मतलब एक पूरा काम को 13 तिहाई 39 ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं। जैसे x को क्या लिखेंगे, 40 दिन में, y को 40% को 40 दिन में, 40% को भिन्न में बदल के कैसे लिखे, टोटल काम को y के लिए 100 दिन आया था। ठीक है। और z के लिए क्या आया था, 39 दिन। दोस्तों ये मेरा x, y और z का काम निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसके जो भी निकल के आया है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 40, 100 और कितने का, 39 का एलसीएम निकाल लेते। अगर यह पूछता कब, टोटल मिल के कितना दिन में काम करेगा, तब हम ऐसे इसको एलसीएम निकाल के फिर इसको छोटा करके और तब देखते। लेकिन यह पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तो कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा, यह कौन काम को सबसे पहले पूरा करेगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों देखने से क्या पता चल रहा है, कौन काम को पूरा कर रहा है, यानी कि ये 40 दिन लगा रहा है, ये काम को 100 दिन लगा रहा है और ये 39 दिन लगा रहा है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जेड ही काम को सबसे पहले पूरा करेगा, यानी कम समय में यही कर रहा है 39 दिन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना लेंदी था क्वेश्चन को, जब हम पढ़ रहे थे तो हमें बहुत डिफिकल्ट समझ में आ रहा था, लेकिन जो मैं मेथड बताया हूँ उस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो ऐसा प्रश्न एकदम आसानी से, उतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको अगर यह नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको ऐसे प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और यह प्रश्न ऐसा है कि हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप मेरे मेथड को अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, सेकंडों में बना लेंगे प्रश्नों को। आपको मैथ से डर लगता हो तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, आप मैथ एकदम आसान लगने लगेगा और आपको मैं जो भी मेथड बताता हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इधर उधर से कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं आपके समय को एकदम नहीं जाया करने देता हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए अगर हम एक्स वाई मान के बनाते हैं तो बना तो लेंगे, लेकिन गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी और साथ ही साथ आपको समय भी ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, आप समय ज़्यादा ले लेंगे। तो इसके लिए मेरा सलाह यही रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू ऐसे प्रश्नों को बनाएं, तो आप एग्ज़ाम में सेकेंडों में बना लेंगे। आपको एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होगी और आप एकदम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे? तो ऑप्शन के थ्रू। देखिए ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन के थ्रू ही बनाते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी प्रश्न को बना लेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। ठीक है, समझिए कि पिता से आधी उम्र का है। पिता अगर 20 वर्ष का तो पिता नहीं होता है। पिता अगर 40 वर्ष का होगा तो आधी उम्र का मतलब 20 वर्ष का उसका पुत्र होगा, 50 वर्ष का पिता होगा तो 25 वर्ष का उसका पुत्र होगा, ये कहना चाह रहा है। तो आगे क्या कह रहा है कि 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल पहले, पहले का मतलब क्या हुआ? अगर आज आप 20 साल के हैं तो 10 साल पहले आप 10 साल के होंगे। पहले और बाद को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आज आप 30 साल के हैं तो 10 साल बाद आप 40 साल के हो जाएंगे और 10 साल पहले आप 20 साल के थे। ठीक है, पहले और बाद को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो कह रहा है कि टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। ठीक है, तो आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगा। आज से 5 साल बाद दोस्तों आज से मतलब कि वर्तमान से 5 साल बाद, 5 साल बाद कहेगा तो 5 साल को जोड़ेंगे। तो चलिए आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगा। तो ये जो भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, ये आज से 5 साल बाद की उम्र दिया हुआ है पिता का। ठीक है, तो हम वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान में क्या होगा। अगर वर्तमान में बात करते हैं, ये 5 साल बाद की बात दिया हुआ है एज, तो 5 साल बाद में 45 है, तो वर्तमान में अगर ऑप्शन नंबर ए को लेके चलते हैं तो ये 45 से 40 हो जाएगा वर्तमान में। ये क्योंकि दिया हुआ है 5 साल बाद का एज, तो वर्तमान में अगर हम इसको लेते हैं तो 40 साल हो जाएगा। ठीक है, तो टॉम अपने पिता के आधी उम्र का है। तो अगर वर्तमान में पिता 40 साल का है तो टॉम कितने का होगा? 20 साल का, यानी इसके आधा। प्रश्न जैसा कर रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक हो गया। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल पहले अगर हम पिता को देखते हैं तो 10 साल पहले ये 30 साल का होगा और 10 साल पहले ये 10 साल का होगा। तो आगे क्या कह रहा है? तो उम्र का 1/3 था। 1/3 मतलब कि 30 का 1/3, 3 दहिया 30, यानी कि सही है, यहाँ तक भी सही है। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगा। आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगा। दोस्तों आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र पूछा है, इसका मतलब क्या होगा? 5 साल बाद, यानी 40 में 5 जोड़ देंगे, यानी जो भी कंडीशन ये पूछ रहा है ये ऑप्शन नंबर ए ही इसको सेटिस्फाइड कर दिया। यानी इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी 45 वर्ष इसका राइट हो जाएगा। मैंने क्या किया, एकदम आसान अप्रोच को मैंने अप्लाई किया, कुछ नहीं, ऑप्शन के थ्रू मुझे ऐसे प्रश्न को बनाने में ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न को सेकेंडों में हम ऑप्शन के थ्रू ही बना लेंगे। अगर हम एक्स वाई मानते हैं तो ज़्यादा समय ले लेगा। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।